नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सुरा पर संग्राम की। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने नई शराब नीति को लेकर कई सारी चीजें सामने रखी हैं। आपको बता दें कि शराब के दाम कम करने का फैसला लिया गया है और उसके साथ ही होम बार खोलने की इजाजत, पर्यटन, सुपरमार्केट, एयरपोर्ट में वाइन शॉप खोलने की अनुमति जैसे प्रावधान किए गए हैं। और उसके साथ इस मसले को सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एक और कांग्रेस के नेता शिवराज सरकार पर प्रदेश का शराबीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष भी कांग्रेस सरकार की शराब नीति का हवाला देकर पलटवार कर रहा है। और आज हम इस सुरा पर मचे इसी सियासी संग्राम पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शराब नीति को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक और शराब नीति पर कांग्रेस शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी पलटवार करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। इसका नमूना ये है कि शिवराज सरकार हर घर में शराब बेचने की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को आम आदमी की चिंता होती तो वो शराब की जगह पेट्रोल, डीजल और राशन सामग्री सस्ती करती। कांग्रेस का कहना है कि वो सरकार की इस नीति का सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। कांग्रेस जहरीली शराब से प्रदेश में हुई मौतों और पूर्व सीएम उमा भारती के बयानों का हवाला देकर भी सरकार को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सस्ती शराब करने की बात कर रही है, घर घर शराब बेचने की बात कर रही है। सस्ती शराब की जगह सस्ता तेल करे, सस्ता राशन करे, सस्ती बिजली करे। गरीब और ज़रूरतमंद की ज़रूरी चीज़ों की अगर कीमतें कम कर दे तो गरीब आज जो बेहाल है, परेशान है, वो परेशानी के दौर से बचेगा। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शराब नीति को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार महिलाओं के लिए शराब की अलग से दुकान खोल रही थी, तो ऑनलाइन घर शराब पहुंचाने का कारोबार भी शुरू करने वाली थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां शराब के क्या हाल है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां सरकार ने पंजाब को उड़ता पंजाब कर दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस को शराब नीति पर बोलने का हक नहीं है। उनका कहना है नई शराब नीति अवैध और अमानक शराब की बिक्री रोकने के मकसद से तैयार की गई है। ये वही कांग्रेस है, ये वही कमलनाथ है जो कि महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाले थे, घर घर पहुंचाने का सिस्टम कमलनाथ जी करने वाले थे। इनकी बगल में छत्तीसगढ़ की प्रदेश की सरकार है, वहाँ शराब का क्या हाल है। अब पंजाब में उनकी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस में शराब का क्या हालत कर दिया, उड़ता पंजाब बना दिया है। ये क्या सवाल करेंगे कांग्रेस के लोग। मध्य प्रदेश की सियासत में शराब का मसला पहली बार नहीं उछला है। इससे पहले ही न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष ही इस मसले पर आमने सामने आ चुके हैं। एक साल के अंदर प्रदेश में जहरीली शराब से आधा सैकड़ा से अधिक मौतों के बाद एक और अगर प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठी है, तो अवैध शराब की बिक्री रोकने, दुकानों की तादाद बढ़ाने की भी वकालत होती रही है। लेकिन ये बातों बातों तक ही सीमित रही है। लेकिन आखिर सच ये है कि कोई भी सरकार हो, शराब पर सिर्फ सियासत ही कर सकती है, इस पर बंदिशें नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा इसी से भरता है। ऐसे में दोनों दलों पर ये शेर मुफीद बैठता है कि औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। चलिए, तो सुरा पर संग्राम हो रहा है और शिवराज की शराब नीति पर सवाल किए जा रहे हैं। और सवाल कर रहा है वो विपक्ष जो जब कमलनाथ की सरकार थी तब उनकी भी एक शराब नीति बनकर सामने आई थी, तो उसमें भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन एक बात है कि कभी तो कहते हैं नशा मुक्त करेंगे, शराब मुक्त भी हो जाना चाहिए, और नए नए इम्प्लीमेंटेशन इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बात तो साफ हो गई है कि शराब तो कभी बंद होने वाली नहीं है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, क्या पॉलिसी के तहत ला रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आपने इस रिपोर्ट में भी सुनी और देखी हैं। तो
कितना सही है, कितना गलत है, कैसे कर पाएंगे, मुझे लगता है ये एक वाकई चर्चा का विषय भी है। और इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, कांग्रेस विधायक सुरेश राजे हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे ही करना चाहती हूँ। शराब के दाम घटाएगी शिवराज सरकार, और जो कांग्रेस है वो प्रदेश का शराबीकरण करने का आरोप लगा रही है। देखिए, हम कमलनाथ सरकार की भी शराब नीति को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, लेकिन एक सवाल जो सबसे पहले मुझे आ रहा है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अच्छा खासा राजस्व जनरेट होता है, तो पूरी तरह से तो नशा मुक्त नहीं हो सकता, पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता, लेकिन यदि रेट घटाते हैं या उसको और किसी चीजों में डिवाइड करके कम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग इसका और ज्यादा फायदा उठाएंगे और निश्चित तौर पर मुश्किल होगी थोड़ा? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो कई बार हम आपके चैनलों पे इन विषयों पे बैठ चुके हैं और यह भी स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट किया था कि मैं ऐसे 8-9 हजार करोड़ के राजस्व को लात मारता हूँ। निश्चित रूप से जो हमारे महिलाओं, हमारी बहनों को जिस शराब से घरेलू हिंसा अनेक बातें होती हैं, उन्होंने स्पष्ट इसकी बात हमेशा की है। वो शराबबंदी के पक्ष में भी। रही बात नई शराब नीति की जो आप कर रहे हैं राखी जी, उसमें निश्चित रूप से आपने देखा होगा जो पूर्व में कई सारे ऐसे प्रकरण सामने आए जिसमें अमानक शराब, जो शराब और अवैध रूप से आई हुई अमानक शराब का जो हानि, मतलब आदमी को इसकी हानि पहुंचाती थी जिससे उसकी मृत्यु भी हुई। कई जगह पे कांग्रेस के साथी सब जब विपक्ष में खड़े होकर सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, वो आज भी इन बातों को आरोप लगा रहे हैं। आज हमारा जो शराब नीति का जो केंद्र बिंदु है वह यह है कि कैसे अवैध एवं अमानक शराब से प्रदेश को बचाया जाए, कैसे उसके परिवहन और विक्रय जो कई बार से देखा होगा उसको बैलेंस करने की बात की गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस चीज को रोक के लिए, और आप जो प्रश्न कर रही है राखी जी की शराबबंदी की, और हम निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं और हम भी चाहते हैं कि शराब बंद हो। इसलिए कई बार आपने देखा हो कई मंत्री से शिवराज जी ने स्वीकार भी की, पर एकदम इस चीज को बंद नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का जो बजट है 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, और जो ये राजस्व की हम बात करते हैं 8-9 हजार की। हाँ, यह अलग बात है कि 7-8 हजार के राजस्व को जब कमलनाथ जी की सरकार थी और हम आपके चैनलों पे बैठे थे, तो कमलनाथ जी ने अपने जो आबकारी विभाग है, आबकारी मंत्री, उनको टारगेट दिया था कि ज्यादा से ज्यादा शराब बेची जाए, कैसे शराब के राजस्व से काम किया जाए। अब इनकी कथनी और करनी में यह अंतर निकल के सामने आ रहा राखी जी। अब जो भी हम काम करते हैं, विपक्ष का काम है आलोचना करना, विरोध करना, पर मुझे लगता है कि जनता इसको एकदम, आप हर बात पे विरोध करेंगे। हम जब आपने इसको कहा कि कैसे मध्य प्रदेश में अमानक शराब की बिके, तो उसके लिए हमारी पार्टी ने कदम उठाए। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। सुरेश राजे जी, कांग्रेस कह रही है कि शराबीकरण करेंगे, शराबीकरण का आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ सरकार की शराब नीति भी हमने देखी थी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उसकी याद भी दिला रही है। देखिए, सवाल ये है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि यदि किसी चीज से फायदा हो रहा है ठीक है, लेकिन अभी ये जो नई एक पॉलिसी है, नई जो नीति है, इससे कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये ठीक है नहीं है, इसमें क्या हो सकता है? और देखिए राखी जी, मैं दुर्गेश जी को कुछ पीछे याद दिलाना चाहता हूँ। आप देखिए, पहली बार उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री ने रही। आज उनका क्या बयान है कि शराबबंदी पूरी तरह बंदी की जाए, है कि नहीं है? ये हमारी पार्टी के लोगों ने तो नहीं कहा। एक, अब वो दुर्गेश जी कह रहे हैं कि हम तो इसलिए सस्ती कर रहे हैं शराब ताकि अवैध शराब के कारोबार में थोड़ी अंकुश लगाई जाए। अब वो राखी जी कल्पना करिए, ये वो पार्टी के लोग हैं, उस विचारधारा पे चलने वाली ये पार्टी है, ये संस्कृति बचाने की बात करती है। अब आप बताइए, अगर घर घर में बार खोल दिए जाएंगे
तो क्या इससे संस्कृति बचेगी? अब जो नौनिहाल, चाहे वो बड़े, इन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ऊपर की आय वाला व्यक्ति अपने घर में इस तरह की छोटी छोटी वो खोल सकता है, रख सकता है। अच्छा, शिक्षा का स्तर, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। राखी जी, मैं दुर्गेश जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की नीति लागू करके ये प्रदेश को कहां ले जाना चाहते, आप बताएं ना। आप अगर पैसे, अगर आपको दाम ही घटाना है तो जो किसान लाइन में लगा खड़ा है खाद के लिए, उसके दाम घटाओ, उसकी व्यवस्था करो। चलो आप छोड़िए, दूसरा मुद्दा मैं दे रहा हूं दुर्गेश जी, आपको ध्यान हो, गौ माता आप सबके लिए, हमारे लिए भी कितना प्रिय है। आज गौवंश की क्या हालत है। अगर इससे ही ये सब करना है तो ये पैसा आप कम से कम इसमें कुछ करना, सुधार करना है तो जो अभी आप करें, कमलनाथ जी ने ये किया, कमलनाथ जी ने वो किया, वो तो उनके पास मात्र 14 महीने की सरकार उनकी रही। कमलनाथ जी ने जो किया, क्या नहीं किया, वो जनता के सामने है। कमलनाथ जी ने इतनी बढ़िया गौशालाएं आपको बना के दी, आप सिर्फ उनका व्यवस्थित, आप तो व्यवस्थित उनका संचालन करवा दीजिए। दुर्गेश जी, जनता और किसान और गौ माता आपकी जय जयकार करेगी। अगर ध्यान देना है तो इस चीज पे दीजिए। आप तो संस्कृति बचाने वाले लोग हो साहब, कहाँ ले जा रहे प्रदेश को, बताओ ना। अच्छा, एक बात है सुरेश राजे जी, एक चीज मुझे जो अभी ध्यान आई है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी था कि जब कांग्रेस की एक नीति बनी थी, पॉलिसी बनी थी, तब भी ऑनलाइन घर घर पहुंचाने की बात थी, तो घर घर पहुंचा रहे थे तब तो हम शराब, और आज हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ऐसी किसी भी पॉलिसी का हम तो विरोध करते हैं। ये जो है ना, ये प्रदेश के हित में नहीं है। और राखी जी, ये प्रदेश का सवाल नहीं है। अगर ये फालतूला मध्य प्रदेश में लागू हुआ तो क्या इसे फिर पूरे देश में लागू करेंगे? क्या होगा? कौन बचाएगा उन होने वाले को, भविष्य को? हम इन चीजों पर ध्यान देने की जगह शिक्षा का इतना चौपट हो रहा है प्रदेश में, आप उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे ज्यादा इस समय ध्यान है, एक चीज पे ध्यान दीजिए, गोवंश के कारण पूरे प्रदेश का किसान, अन्नदाता परेशान, हैरान है। राखी जी, अभी इस कड़ाके की सर्दी में जब हम और आप रूम हीटर लगा के अपने अपने घरों में रह रहे हैं, गाड़ियों में चलने वाले दुर्गेश जी भी आए होंगे तो गाड़ी का हीटर चला के आए होंगे। आप ऐसी कड़ाके की ठंड में आप उन किसानों से पूछिए, अन्नदाता से पूछिए, वो गौवंश के कारण इतना परेशान है, कड़ाके की ठंड में खेतों पे रखवाली कर रहा है। सुरेश राजे जी, मैं आपकी बात और हर चीज को मैं समझ सकती हूँ, पर इस विषय पे मैं बहुत ज्यादा सवाल ना कर पाऊंगी, ना करना चाहूंगी, क्योंकि जो विषय है वो शराब नीति पर है, तो मैं उससे इतर बात नहीं कर सकती। बट आपने बोला, ठीक है, मैं बहुत चाहूंगी कि बहुत संक्षेप में दुर्गेश जी उसका जवाब दे दें। संक्षेप में ही दीजिएगा प्लीज, क्योंकि हमारा विषय शराब नीति पर है। देखिए राखी जी, हमारे पुराने मित्रों में से हैं सुरेश राजे जी, और निश्चित ही सुरेश जी गौवंश की चिंता कर रहे हैं, तो कांग्रेस सिर्फ चिंता ही करती है। जो चिंता वो कमलनाथ जी ने की, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को वचन दिया था, 973 वचनों में से एक वचन था कि 27,000 पंचायतों में गौशाला खोलेंगे। कहीं कोई गौशाला मेरे को तो नहीं दिखती है, और जितनी बनी भी है तो वो मनरेगा के पैसे से बनी है, केंद्र सरकार की सहायता से बनी हुई गौशालाएं हैं राजे जी, तो उसको कृपया करके आप जो कह रहे हो मैं बात मान लेता हूं, लेकिन क्योंकि राखी जी सुनिए ना मेरी बात सुरेश जी, राखी जी ने कहा कि सिर्फ इस सब्जेक्ट को इतना ही छूना है, जितनी देर में बात खत्म हो जाए। मैंने उसमें आपको जवाब दे दिया, क्योंकि मैं विषय से भटक के बात नहीं करना चाहूंगा। एक अच्छा मुद्दा आज प्रदेश चैनल ने सुना है कि प्रदेश की जनता के हित में जो आजादी कार्य कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि सुरेश राजे जी, आप अभी कांग्रेस के विधायक हैं, आप कमलनाथ जी की ज्योति में लगे हुए हैं, स्वागत किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर खाने जो भी चल रहा है राखी, वो सही नहीं चल रहा है। अब सुरेश राजे जी की मजबूरी में कमलनाथ जी की यहाँ तारीफ कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से डिबेट खत्म होने के बाद मुझे चर्चा में बता ही देंगे वो कि ऐसा मामला था, इसलिए मैं कर रहा था। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी को खुश करने के लिए राजी लगेंगे। क्या कमलनाथ जी ने, दुर्गेश जी, कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाई नहीं बनवाई? अरे फिर गौशाला पे प्लीज कहीं कुछ नहीं बनवाया,
कमलनाथ जी ने सिर्फ मध्य प्रदेश शराब की नीति जनता पर को बात बेवकूफ करिए। बनाया। चलिए मैं इस मुद्दे को अलग कर देती हूँ, वरना ये ऐसी चर्चा चलते रहेगी। अब मेरे को विषय पे आ जान दीजिए। आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता का जो विधायक साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, ये बताइए कि राजस्थान में शराब नीति क्या है, पंजाब में शराब नीति क्या है, छत्तीसगढ़ में नीति क्या है। अगर हम सख्ती कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के लोग अमानक शराब पीकर जो दुर्घटनाएं घटनाएं होती थी उसको रोकने के लिए माननीय शिवराज जी ने ये कदम उठाया है। आप माननीय दीदी उमा भारती जी की जो बात कर रहे थे, मैं उस पर भी कहूँ, माननीय उमा भारती जी वरिष्ठ नेता है भाजपा की और जन नेता के साथ साथ वो साध्वी भी हैं। साधु संत हमेशा इस चीज की चिंता करते हैं कि समाज सही दिशा में चले, और उन्होंने भी अगर इस बात को कहा है कि जन जागरण के माध्यम से, निश्चित रूप से वो जन जागरण के रूप से और हमारी सरकार भी जन जागरण के रूप से इस चीज को धीरे धीरे खत्म करना, क्योंकि कोई भी ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं जो हैबिचुअल होती है आदमी को एकदम नहीं छूटती है, उसके ऊपर अनेकों वैज्ञानिक कारण भी, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पर हमारी सरकार स्पष्ट चाहती है कि जो शराब नीति है उसको निश्चित रूप से मानक शराब मिलनी चाहिए, जो मोटे हो रही प्रदेश में उसको निश्चित रूप से रोकना चाहिए। तो दुर्गेश जी, आप तो सक्षम है और इस समय आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आप इसको बाद में धीरे धीरे क्यों, अभी एक बार तय करो ना, और कांग्रेस उसका साथ देगी कि आपको शराबबंदी करना चाहिए। हम कह रहे हैं ना, देखिए आप पूरी तरह बंद करो। निश्चित ही हमारी प्रायोरिटी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जनता है, 8 करोड़ जनता की चिंता शिवराज जी करते हैं और इसके लिए भी हम करेंगे। पर ये उसी की चिंता तो हम कह रहे हैं कि आप बंद करिए। अरे आप तो ये बताइए कि लक्ष्मण सिंह की तारीफ कर रहे हैं, आप किस उसमें सुविधा में बुराई कर रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं वो तो मैं बैठा हूँ ना, कांग्रेस के, तो मैं कांग्रेस का पक्ष रखा हूँ ना दुर्गेश जी। दिग्विजय के भाई है। अच्छा, क्या घर घर शराब पहुँचाना या घर घर शराब की दुकानें खुलवाना ये संस्कृति के हित में है? आप जिस संस्कृति की बात करते हो, हम जिस धर्म संस्कृति की बात करते हैं, दुर्गेश जी जिस धर्म संस्कृति की बात करते करते आप कहां से कहां पहुंच गए? क्या ये उसके हित में है? क्या ये आपके उसमें आता है? जी हम तो आज भी वही खड़े हैं। दुर्गेश जी एक बात बताइए, हम तो आज भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं भी कह रहा हूँ, क्या इस तरह शराब परोसना, क्या शराब को बढ़ावा देना, अगर आप कह रहे हो कि हम सस्ती करें, ये तो कहीं से लेकर कहीं तक बड़ा, मैं आपको सुरेश जी यही बात समझाना चाहता हूँ, कहीं कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, पर अमानक शराब जिससे लोगों की जान जाती हो, निश्चित रूप से उसका परिवार बनना। आप शायद इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि आपके जो कांग्रेस राज्य हैं वहां से जो शराब यहाँ आती थी वो बंद हो जाएगी, वो इसलिए आप चिंतित हैं। मुझे लगता है कि आप अपने कांग्रेस का जो राज्य है उनकी राजस्व कैसे बढ़ा रहे हैं उसलिए आप चिंतित होंगे, पर हमने इस चीज को कम करने का काम किया है। दुर्गेश जी कितना फेल्यूअर है आपका पूरा का पूरा जो है ना, केंद्र से लेकर यहाँ तक, केंद्र में आप बैठे हो, कहीं से राज्य में प्रवेश करेगी तो कौन रोकेगा उसे? देखिए मुझे ऐसा लगता है, एक मिनट, कुछ 2-3 पॉइंट हैं नई शराब नीति के, मुझे लगता है हम उस पर डिस्कस करेंगे कि एक तो सुपर बाजार और एयरपोर्ट पर भी शराब देंगे आप, दूसरी चीज जो MRP होगी उसमें 20% की छूट भी दे रहे हैं, इसके साथ ही आप होम बार का प्रावधान ला रहे हैं, मतलब आप 50,000 रुपए की फीस पर होम बार का लाइसेंस भी देंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि सभी एयरपोर्ट पर विदेशी शराब की बिक्री भी हो जाएगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में सुपरमार्केट में वाइन काउंटर जो हैं वो मिल जाएंगे। मेरे को समझ में एक बात नहीं आ रही है दुर्गेश जी कि हम ये वाली फैसिलिटी देके सिर्फ फायदा देख रहे हैं, पर इसका नुकसान भी देखिए कितना होगा। देखिए राकेश जी, हम कमलनाथ सरकार की तरह ये नहीं है कि 2000 की जगह हम 2500 दुकानें करने की बात कर रहे हैं, हमने बिल्कुल भी नहीं किया। माननीय शिवराज जी ने बीच में भी स्पष्ट किया हम एक भी नई दुकान नहीं खोलने वाले, पर इस चीज को व्यवस्थित करके कम से कम जो दुर्घटनाएं होती थी उसको एक और एक ही हमारा प्रयास है कि जो दुर्घटनाएं घटती थी राकेश जी उनको रोकने का प्रयास किया है। हम कमलनाथ जी की तरह घर घर शराब पहुंचाने के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। घर घर हमने उनके महिलाओं के लिए अलग काउंटर की बात करने वाले ये लोग, और जब इनके नेता आते हैं तो भोपाल में जो ग्राउंड है जम्बूरी मैदान उसके समक्ष जो इन्होंने दारू के काउंटर लगवा के लोगों का स्वागत किया था, हम उस संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले लोग हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं
जो दुर्घटनाएं और घटनाएं होती थी इस चीज से, उसको कैसे भी करके रोका जाए, इस पे हमने शराब नीति पे हम आगे बढ़े। ठीक है। हाँ, सुरेश राजा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, राखी जी, अब दुर्गेश जी कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह ले जा रहे हैं। अब ये सुपर मार्केट या उसमें जाएंगे तो यहाँ बच्चे नहीं जाते, कौन जाता सुपर मार्केट में? आपसे पूछना चाहता हूँ क्या असर पड़ेगा जब वहाँ वो वाइन की दुकानें देखेंगे? अब एयरपोर्ट पे आप खोल ही रहे हो और घर घर में होम बार 50,000 तक का आप दे ही रहे हो, तो आप बताओ ना दुर्गेश जी कि ये शराब नीति को बढ़ावा नहीं है, कम करना है, क्या है? बताओ तो आप जरा। दुर्गेश जी आप बताओ। कहीं कोई बढ़ावा देने की बात नहीं है। हम तो स्पष्ट रूप से जो कमलनाथ सरकार ने जो बड़े बड़े ठेकेदारों को जो लाभ देने का कमलनाथ सरकार के पीछे क्यों जा रहे हो? तो कमलनाथ जी की सरकार तो है नहीं, कमलनाथ जी सरकार कोई नियम बना के तो गई नहीं, गई क्या? देखिए सुरेश जी, दुर्गेश जी मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, देखो दुर्गेश, आप देखिए ये अपनी नीति भी बनाना, जो इन्होंने नीति बनाई थी उसमें बात भी नहीं करना चाहते हैं और हम इस पे पूरे तथ्य रख रहे हैं। तो यही फर्क है उस नीति में कि ये अपने कमलनाथ जी की बात नहीं करना चाहते और हम शिवराज जी की बात हम स्पष्ट रूप से रखना चाहते हैं। ये फर्क है सुरेश राजे जी, आप इस तरह को समझिए। और हमने जो बड़े ठेकेदारों का आधिपत्य था उसको खत्म करने की बात कही है। रोजगार अर्थव्यवस्था का विकास होगा, नए छोटी दुकानें जो होंगी उसके माध्यम से। और रही बात जो आप घर बाहर की बात कर रहे हैं राखी जी, 1 करोड़ का राजस्व देने वाले लोग कितने होते हैं जो टैक्सेशन देते, उनको पावर दिए गए, उनके यहाँ पे उस चीज को 12 वोट में रखने की जो बात थी उसको बढ़ाया है, ताकि कहीं हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि हमें शराब को परोसना है और करना है। हम सिर्फ और सिर्फ जान और माल की रक्षा करना चाहते हैं प्रदेश की, और ये कदम उसको हो रही। ठीक है, तो इससे जान माल की रक्षा होगी दुर्गेश जी? क्यों नहीं होगी? अपना शराब नहीं बिकेगी, बिल्कुल से जान बचेगी। जो लोग बाहर से आके दुर्गेश जी उसको तो अपने नियम है। अच्छा दुर्गेश जी, यूपी अपना कहाँ से लगा हुआ है? मध्य प्रदेश से लगा, तो वहाँ तो सरकार आपकी है, यूपी से शराब यहाँ कैसे आ जाएगी? मैं तो यूपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं तो अभी आपने कहा कि आसपास के राज्यों से शराब आती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं भाई। छत्तीसगढ़ लगा, यूपी नहीं लगी। देखिए सुरेश जी, वहाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, उनसे यहाँ पे 50% ज्यादा रेट महंगी शराब है। उसको कम करने का काम किया है कि अवैध परिवहन रुक जाए, तो सरकार नीति बना रही है। और आपके हिसाब से देखिए, मुझे लगता है सरकार की नीति है, उसे हम और आप शायद बदल नहीं पाएंगे। से मिलिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरी नीति की तारीफ की है और नीति पे आप जाइए, क्योंकि हमारे नहीं जाओ आप। ठीक है, देखिए एक बात है, शराब की सरकार की जो नीतियां होती हैं वो हम और आप शायद नहीं बदल पाएंगे, बहुत बड़ी चीजें उसके लिए चलती हैं, तब ये तमाम चीजें आती हैं। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल या राशन की चीजें महंगी हैं, देखिए महंगी तो हैं, और यदि शराब को कुछ सस्ता कर रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ इस पे भी कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी हो गया है। दुर्गेश जी देखिए राकेश जी, पेट्रोल डीजल पे ये लोग सब्सिडी की बात करते थे, कमलनाथ जी ने मिशन किया था मध्य प्रदेश सरकार को पेट्रोल डीजल पे, और कम करके दिखाया, तो हमने दिखाया, हमारी सरकार ने दिखाया। ये सिर्फ बातें करते रहे, ये किसी एक राज्य में एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ आरोपों पे, आलोचनाओं पे राजनीति करने वाला दुर्गेश जी मैं एक बात कहूँ आपसे, चलो ये आपसे शराब की बहुत बात हो गई, शराब पे आप ठीक करने जा रहे हो, अभी वर्तमान में जो तात्कालिक मुद्दा है, अभी पूरे प्रदेश में कई जगह ओले पड़े हैं, क्या सर्वे कराकर उन किसानों को राहत का काम करेगी ये सरकार? ये नैतिक जिम्मेवारी नहीं है सरकार की, ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बड़े अधिकारी कलेक्टर की बैठक की, आपने झूठा पकड़ा दिया कि आप वो तो जो है कलेक्टर के साथ साथ पंचायत और ग्रामीण विकास के भी लोग जाएंगे, राजस्व अधिकारी के साथ, और दुर्गेश जी ये भी नैतिक जिम्मेवारी है सरकार की, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये सरकार 8 करोड़ जनता की सरकार है, और उसकी अगर कोई चिंता करता है, उसके लिए अगर कोई काम करता है, तो वो जननायक शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं।
हम हमारे ने तो आपके कमलनाथ जी के टाइम पे आपको बुरा लग रहा है। मैं कमलनाथ जी की बात का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बताओ कमलनाथ जी ने क्या किया, बताओ क्या गलत किया। 5वें मंजिल कमलनाथ जी ने 50,000 से लेके 1 लाख तक के कर्जे माफ किए, गलत किया। 100 रुपए में चलिए, हम कर्ज माफी पे नहीं है, प्लीज, समय भी हो गया है, हम कर्ज माफी पे नहीं थे। बात इतनी सी है कि नई शराब नीति से देखिए फायदा तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे यदि कुछ गलतियां होंगी या चीजें या केसेस कुछ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसको भी गंभीरता से लिया जाए। समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुराप और संग्राम पर बात चल रही थी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो महंगी हैं, लेकिन शराब को लेकर जो नई नीति आई है उसको जगह जगह जिस तरीके से और स्टार्टअप की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर आप सुन के एक बार समझ सकते हैं कि क्योंकि नशा मुक्ति की बात करते हैं, शराब मुक्त की बात करते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, राजस्व जनरेट होता है, आप करिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। अब इस नीति के बाद रिजल्ट कैसे होंगे, फायदा तो होगा सरकार को, लेकिन जो कहना चाहिए एक नेगेटिव चीजें होती हैं या जो केसेस जो उस तरह से बढ़ते हैं या मार्केट्स में आप जा रहे हैं तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फैमिलीज भी जाती हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों को भी पॉइंट आउट करके थोड़ा सा एक बार सोचने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।